हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन assertion रीजन बेस्ड है। assertion में कहा गया है इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन is equal to the relative speed before the collision। and बच्चों रीजन में कहा गया है in an elastic collision the linear momentum of the system is conserved। तो सबसे पहले हम दो बॉडीज ले लेते हैं। सपोज फर्स्ट बॉडी का मास है m1 एंड दैट ऑफ सेकेंड बॉडी इज m2। एंड बच्चों ये इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 से मूव करती हैं अलोंग द सेम लाइन। अब कोलिजन के बाद में मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 एंड दैट ऑफ m2 एज v2। सो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कोई भी इस सिस्टम पर एक्ट नहीं होते। तो हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों ही टाइप के कोलिजन्स पर एक्ट करता है, इलास्टिक कोलिजन एज वेल एज इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम जो रिलेशनशिप लिखेंगे वो दोनों ही कोलिजन के लिए एप्लीकेबल होगा। दिस इज m1 u1 फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस m2 u2 सेकेंड बॉडी का मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सो बच्चों यहाँ से हमें मिल जाएगा m1 विद इन ब्रैकेट u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 विद इन ब्रैकेट v2 माइनस v1। सो अगर हम यहाँ दोनों मासेस को सेम ले लें मीन्स m1 इक्वल्स टू m2 मान लें अगर हम, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इट मीन्स assertion स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर टू आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स बॉडीज। एंड रीजन में बच्चों बताया हुआ है कि लीनियर मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बट बिसाइड टू दिस इन इलास्टिक में भी कंजर्व होता है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट रीजन assertion को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि हमें इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पता चलता है कि ये भी ओबे होता है। देयरफॉर दिस रिलेशनशिप इज परफेक्टली ट्रू। सो हम बोल सकते हैं करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू।